चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अगर मैं कुछ करूंगा तो सिर्फ गजल ही गाऊंगा और कुछ नहीं। आपने सिर्फ गज़लों ही को क्यों चुना? एक बच्चा है जो गुजरात से आता है, जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। एक टीचर थे उर्दू के, वो घर पे आते थे और वो मना जी को उर्दू की तालीम देते थे। तो मैं दूर बैठ के 17-18 साल की मेरी उम्र थी, मैं बैठ के सुनता था। ख़ास वजह यही थी कि जब ज़बान से इश्क हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से मौलवी साहब को कन्विंस किया कि भाई मुझे भी आप उर्दू सिखाओ। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ बैठ के मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सुनना शुरू किया बेगम को। और आप सोच लिए कि 17-18 साल का लड़का जो है वो बेगम अख्तर को सुन रहा है। बहुत। तो धीरे धीरे जब बेगम को सुनने लगा तो उसके बाद फिर मैंने मेहदी साहब को सुनना शुरू किया, मेहदी हसन साहब को। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद लगा ऐसा कि भाई अगर मैं कुछ करूँगा तो सिर्फ गज़ल ही गाऊँगा और कुछ नहीं। तो उस दौर में रफ़ी साहब, जैसे आपने नाम लिए, मुकेश जी, किशोर दा, मन्ना दा, हेमंत कुमार साहब, तलत महमूद साहब, तो वो एक ऐसा वक्त था कि एक से एक बढ़कर और मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स जो कि उस वक्त थे, उनके सामने या तो उनके साथ इवन टू थिंक के compete करना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो उस दौर में मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आई वॉज फ्रेंकली स्पीकिंग, कहीं ना कहीं मैं गज़ल गाने में ज़्यादा कंफर्टेबल था। गज़ल के लिए उस दौर में उतना स्कोप नहीं था। तो धीरे धीरे छोटी महफिलों में गाना शुरू किया। उसके बाद ये हुआ कि हम गज़लें रिकॉर्ड करें, लेकिन जो रिकॉर्ड कंपनीज उस दौर की थी उसमें एक ही रिकॉर्ड कंपनी थी। उनके पास इतना ज़्यादा काम था कि उनके पास समय था ही नहीं नए लोगों के लिए। तो बड़ी कोशिश चलती रही 75-76 में, वहाँ तक कि मैं इतना मायूस हो गया और जिसको कहे कि मैं हार गया, आप कह सकते। होता है, हर एक इंसान के साथ होता है कि ऐसा लगा कि अब क्या। तो उस दौर में मैं चला गया कनाडा और अमेरिका। तो वहाँ मैंने 1 साल बड़ा स्ट्रगल किया। तो आखिर में ऐसा हुआ कि मैं लोकली पॉपुलर हो गया कनाडा और अमेरिका। ओहो। और काफ़ी सारे मैंने प्रोग्राम्स किए और लोगों ने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। तो इस बात को लेके 76 के एंड में 77 जनवरी में मैं वापस आया। 1980 में मेरा पहला एल्बम आया।